हम आपको यूक्रेन और रूस के बीच जो युद्ध चल रहा है उसकी ताजा तस्वीरें, ताजा हालात आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले हमने बताया था कि बेलारूस जो है वो रूस की तरफ से सैनिक अपने उतार सकता है जंग के मैदान में। अब लातविया भी एक पक्ष के तौर पर यहां सामने आ रहा है। लातविया की संसद में एक मत से प्रस्ताव पारित हुआ है कि लातविया के सैनिक जो हैं वो रूस के खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए यूक्रेन जा सकते हैं। इसी तरीके से होता है किसी भी युद्ध का विस्तार, इसी तरीके से आगे बढ़ती है दुनिया। देखिए, अभी बेलारूस की तरफ से खबर आई थी, अब लातविया की तरफ से यह खबर आ रही है कि लातविया जंग के मैदान में उतर सकता है। लातविया के सैनिक जंग के मैदान में उतर सकते हैं। लातविया की संसद में एक मत से प्रस्ताव पारित किया जा चुका है। अभी तक ये चल रहा था कि क्या नेटो या यूनाइटेड नेशंस की तरफ से किसी तरह की सैन्य मदद जा सकती है या नहीं, अमेरिका की ओर से हो सकता है कि नहीं। उन लोगों ने तो अपने हाथ खींच लिए, लेकिन अब जो ये एक एक देश हैं इनकी तरफ से अगर इस तरीके से मामला बढ़ेगा जनरल कुलकर्णी, तो ये सीधे सीधे बात इशारा उसी ओर बढ़ जाता है। मुझे लगता है लड़ाई के वक्त में क्या होता है ना, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी शुरू हो जाता है। अब ऐसा वक्त है कि रूस ने डिसीजन लेना है, क्योंकि लातविया जो है वो नाटो का सदस्य है। लातविया, लिथुआनिया, एस्टोनिया। और ऐसे वक्त में जब कोई नाटो का सदस्य कहता है कि हम रूस के बरखिलाफ जाएंगे, तो मुझे लगता है कि स्थिति नाजुक है। ऐसे वक्त में अब जब बातचीत होगी 3:30 बजे, तब मुझे लगता है दोनों देश, यूक्रेन ने भी और रूस ने भी, अब दोनों देशों के ऊपर पूरा विश्व का प्रेशर होगा कि लड़ाई को किसी माफिक में समाप्त किया जाए, कम से कम सीज फायर लाया जाए। जैसे मौसम के हालात हैं, जिस प्रकार से हालात बहुत ही खराब हो रहे हैं, मुझे नहीं लगता है, नहीं तो यूक्रेनियन की जो आबादी है वाकई पूरा विश्व जो है उनके साथ दिखेगा। बिकॉज अब ऐसे हालात हो गए हैं कि यूक्रेन जो है वो अंडरडॉग हो गया है और पूरा विश्व जो है यूक्रेन के साथ खड़ा दिखेगा। और क्योंकि हालात जो हैं वो बहुत ही खराब है, मौसम खराब, यूक्रेन ऑन द बैकफुट, रूस के ऊपर दबाव, इस तरह की अब कार्रवाई जो है वो होने, रूस का जो मकसद था वो तकरीबन मैं कहूँगा कि हल हो गया है। नाटो का सदस्य यूक्रेन ने नहीं बनना है। मुझे लगता है आज की बातचीत के बाद और धीरे धीरे इस बात पे सब मुझे लगता है सहमति हो जाएगी, और खासकर यूक्रेन की तरफ से कि वो भी नाटो की सदस्यता के लिए आगे नहीं आएगा। और जैसे हालात बन रहे हैं, मुझे लगता है यूक्रेन जो है दो भागों में बंट जाएगा, एक पश्चिम यूक्रेन और एक पूर्वी यूक्रेन। और पूर्वी यूक्रेन जो है जिसमें अपना सीधा ओडेसा से लेकर के क्रीमिया, मारियोपोल, अपना लुहांस्क, डोनेट्स्क और डोनबास के जो पूरा रीजन है ये एक तरफ हो जाएगा और ये रूस के तरफ। और जो पश्चिमी यूक्रेन है, यहाँ पर भी अभी भी जिस प्रकार से बेलारूस से काफी संख्या में रूसी सैनिक आए हैं, कीव की घेराबंदी करके बैठे हुए हैं, और दक्षिणी कीव से पूरा इलाका खाली है। वैसे खार्किव जो है, मुझे लगता है अब धीरे धीरे करके शायद, क्योंकि ये जो बातचीत हो रही है इससे अंदेशा आता है कि दोनों ने क्लाइम डाउन किया है। और ये क्लाइम डाउन बहुत जबरदस्त है कि जिस प्रकार से पुतिन शुरू में कह रहे थे कि वो बातचीत तब करेंगे जब सरेंडर होगा, सरेंडर नहीं हुआ। और बार बार यूक्रेन की लीडरशिप कह रही थी पहले सीज फायर होगा फिर हम बातचीत करेंगे।